अच्छा, आज हमने मेजर क्या करना है कि अभी तक सारा काम हम कहाँ पे कर रहे हैं? लैपटॉप के अंदर, ऐसे ही है ना? अब वो अगर एज असाइनमेंट मैंने आपसे लेना हो तो प्रॉब्लम काफ़ी आती है, गूगल ड्राइव का सहारा लेना पड़ता है। आज इस चीज़ को फिक्स करना है पहले, ठीक है? वो फिक्स कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा फ्लो भी समझाता हूँ। जैसे हमें पता है अभी तक हम अपने लैपटॉप के अंदर HTML का कोड कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? और इसको रन कहाँ पे करते हैं? कहाँ करते हैं? रन कहाँ करते हैं? ब्राउज़र के अंदर। सही है। और इसकी डेवलपमेंट हम कहाँ पे कर रहे हैं? VS कोड कहाँ पे है? मेरे लोकल सिस्टम के अंदर, ऐसे ही है ना? लैपटॉप के अंदर हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और लैपटॉप में HTML चलाते हैं, और HTML कहाँ पे रन होती है? ब्राउज़र। मतलब लैपटॉप में हम HTML लिख पा रहे हैं और उसको रन करते हैं हम ब्राउज़र के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैंने कोई काम किया है ना, वो मैं ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे ही ना? सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। अगर मैं आपको लेके जाऊँ डेटा माई टीचिंग मंच चेक और क्लास 5। अब यहाँ पर कल हमने कोई काम किया था, ये ठीक है। अब ये काम मैंने किया है, अब इसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ऐसे ही है ना? क्योंकि ये मेरे सिस्टम के अंदर पड़ा है, डेवलप यहाँ पे किया है, तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इसको आपको मुझे दिखाना है तो आप क्या करोगे? या तो मैं आपको अपना लैपटॉप दूंगा, फिर आप इसको देख सकते हो, ऐसे ही है ना? अदरवाइज या फाइल्स शेयर करूँगा। अब सोचो अगर 1000 फाइल्स होंगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना फाइल शेयरिंग में भी। अब इस चीज़ का सलूशन हमने निकालना, ठीक है, कि हम अपने लोकल किए हुए काम को लोगों के साथ किस तरह से शेयर करें, ठीक है? ये हमने आज चीज़ देखनी। अच्छा, मेजर क्या है कि जब भी हमें अपने लैपटॉप में तो जब तक मेरा डाटा पड़ा है सिर्फ 1% के लिए वो यूजेबल है, क्योंकि ये लैपटॉप है ना, ये मशीन को डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है कि ये 1% को इंटरटेन करने के लिए यूज़ होती है, ऐसे ही है। अब मैंने आपको एक ऐसी मशीन बताई थी जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को इंटरटेन करती है एट द सेम टाइम। वो कौन सी थी? वो सर्वर्स थे, ठीक है। मैंने बताया था कि दुनिया में ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस तरह के ना हॉल्स बनाए हुए हैं जिनको ये डाटा सेंटर्स कहते हैं। यहाँ पर ये जो मशीन्स लगी हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? सर्वर्स। अब ये मैंने बताया था लैपटॉप में और सर्वर्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस इतना होता है कि इसको लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं कि जितने से ये 1% को ईजिली एंटरटेन कर ले। लेकिन ये जो सर्वर्स होते हैं ना, इनको एट बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक यहाँ पर 8 GB रैम है, इसमें कह लो 1000 TB की लिमिट में होगी रैम। फिर इसमें बहुत मतलब नेटवर्किंग इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए हर टाइम रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये मशीन ये 24/7 चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। इसको ना रुकने से बचाने के लिए यहाँ पर IT एक्सपर्ट्स भी होते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर्स भी होते हैं कि हर तरह से डाटा को मेंटेन रखा जाए, ये ना बंद हो। क्योंकि ये बंद हो गया तो डाटा लॉस होने का खदशा होता है। सही है। अब क्योंकि इसके साथ मिलियंस ऑफ यूज़र अटैच है, मेरे लैपटॉप के साथ सिर्फ मैं अटैच हूँ। अब मुझे अगर अपनी वेबसाइट को उन मिलियंस यूज़र को दिखाना है तो मुझे अपना डाटा कहाँ पे शेयर करना है? सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो यानी हमारा फ्लो क्या होगा? हम इस HTML को कहाँ पे चलाएंगे? सर्वर के ऊपर। सही है। यहाँ पर मूव करेंगे हम अपने लोकल किए हुए काम। रीज़न क्या है कि ये जो मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है जो इंटरनेट पे जितना भी यूज़र अटैच है ना, उस सब को इंटरटेन करती है। तो मुझे अपना डाटा यहाँ पर ही रखना है। सही है। समझ आ गई है कि नहीं? अब मुझे बताएं, जिस तरह मैंने लैपटॉप के अंदर काम करना है तो मैं इसको परचेज़ करता हूँ, ऐसे ही है ना? मतलब इसको ख़रीदता हूँ कि नहीं, लैपटॉप पहले ख़रीदता हूँ फिर इसमें काम करता हूँ। इसी तरह अगर मैंने इस सर्वर्स पे अपना काम चलाना है ना, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ना है? परचेज़ करना पड़ना है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्लाउड्स हैं, इनको मैंने बताया था कि ये जो सर्वर्स हैं ना, इनको हम क्लाउड भी कहते हैं। लोग क्लाउड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, ये सर्वर्स पूरी दुनिया में फैले होते हैं, ठीक है।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। अगर हम गूगल के सर्वर्स की बात करें, ये डिफरेंट लोकेशंस पे है, मुंबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, और दुबई में भी आई थिंक सुनने में आया था है। इस तरह सिंगापुर, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ना ये गूगल के सर्वर्स लोकेटेड हैं। अब मैंने अगर उनके सर्वर पे डाटा रखना है, मुझे तो नहीं ना पता वो किस मशीन में जा रहा है। मैंने तो यहाँ पे बैठे हुए पुश कर देना है, लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लाउड, कि मैंने यहाँ से डाटा भेजा है लेकिन वो कहाँ पे गया है इसका आइडिया मुझे नहीं है। तो मेरे लिए ये क्लाउड ही है कि मेरा डाटा बादलों में चला गया। सही है, इस तरह से समझ लें। समझ आ गया कि नहीं कि क्लाउड हम इसको क्यों कहते हैं? किसी को इतने में कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए इस सर्वर्स पे डाटा पुश करते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड क्लाउड यूज़ करें। ओके, अब हमने ये तय किया कि जिस तरह लैपटॉप को हम परचेज़ करते हैं, हमें इस सारा का सारा सर्वर नहीं परचेज़ करना, इसमें लिमिटेड सी स्पेस हमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि सारा सर्वर तो इतना बड़ा है, इतनी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। ऐसी है कि नहीं? इतनी बड़ी मशीन लेके हमने करना भी क्या है? हमने तो उतनी की स्पेस चाहिए जितने पे मेरा डाटा इजीली आ जाए। लाइक 5 GB ले लेंगे, 100 GB ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा तो हो कि पूरी इन्वेस्टमेंट इस पे कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी, अब हमारे पास परचेज़ करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर भी लोगों ने हल क्या निकाला है, फॉर लर्निंग पर्पस, क्योंकि स्टूडेंट के पास नहीं ना होते पैसे। तो वैसे स्टूडेंट ज़्यादा अमीर होते हैं आजकल। बहुत सारी ना बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने कुछ ना अपनी तरफ से फ्री होस्टिंग सर्विसेज दे दी हैं। ठीक है, वो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए, वो इतनी प्रोफेशनली हम यूज़ नहीं करते, बट उन्होंने कहा कि अगर कोई एज अ स्टूडेंट है ना, इस चीज़ का आइडिया लेना चाहिए, चाहता है कि क्लाउड पे किस तरह से डाटा मेंटेन करते हैं हम, तो उन्होंने फिर डिफरेंट सर्विसेज बना दी हैं कि आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर लें, हम आपको लर्निंग पर्पस के लिए फ्री देते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल है ना, जैसे GoDaddy है, होस्टिंगर है, डिजिटल ओशन है, इस तरह के क्लाउड्स हैं, ये आपको फ्री प्रोवाइड नहीं करते। जैसे ये काफ़ी हम इस पे ट्रस्ट करते हैं डिजिटल ओशन पे, अब इसके कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसी तरह होस्टिंगर है, ये हमें होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको हम होस्टिंग वैसे कहते हैं कि अपने लोकल डाटा से डाटा ट्रांसफ़र करना सर्वर्स की मशीन के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, इसको हम कहते हैं होस्ट करना। फिर इसी तरह उसको एक्सेस करने के लिए GoDaddy की हम सर्विस यूज़ करते हैं, डोमेन यहाँ से ले लेते हैं। ये होस्टिंग भी वैसे आपको प्रोवाइड करते हैं GoDaddy के। मतलब इस तरह के ना जो प्रोफेशनल है ना सर्विसेज, उनकी ज़ाहिर बात है आपको ये कोई ना कोई आपसे चार्जेस लेती हैं, सब्सक्रिप्शन आपको इनकी लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके अदरवाइज़ हम इस पे काम नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने ना फ्री सोर्सेज डिफ़ाइन कर दिए हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है गूगल फायरबेस। गूगल वालों ने अपना ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको यूज़ करते हुए हम फ्री काम कर सकते हैं, फ्री होस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेटलीफाई एक सर्विस है, फिर वर्सल एक हमारे पास सर्विस है, और बोलें रेलवे एक हमारे पास सर्विस है, फिर हेरोको एक सर्विस है, और सर्ज एक हमारे पास सर्विस है। इस तरह की ना बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें लर्निंग पर्पस के लिए फ्री होस्ट करने की फैसिलिटी देती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ये सारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस नहीं देंगे, कम देंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री है ना, फ्री हम कितना के दे देंगे किसी को। ठीक है, ये बस लर्निंग पर्पस के लिए ये इंट्रोड्यूस की हैं ताकि जो स्टूडेंट है ना वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। वैसे इनमें से ये एक होस्टिंग है, ये दो, नेटलीफाई और वर्सल, ये हम प्रोफेशनली भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब जैसे ERP CRMs होते हैं ना, वो क्लाइंट होस्ट करना पसंद नहीं करता, वो कहता है कि यार कोई फ्री का जुगाड़ लगाओ, तो उसमें फिर हम इस तरह से वर्सल या नेटलीफाई को यूज़ कर लेते हैं। हमारी कंपनीज़ की वेबसाइट्स इन पे चलती हैं, वर्सल वगैरह पे, नेटलीफाई पे। ठीक है, तो ये सारी हम पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक्स पे चल रहे हैं ना, अभी हमने कितना के पढ़ लिया है, HTML पढ़ी है बस, तो हम अभी के लिए एक सर्विस पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं सर्च। सही है, अपने लेवल को देखते हुए। फिर जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे ना, वन बाय वन ये सारी देखेंगे। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं?
है, ये सारी फ्री हैं, ये सारी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हमने ये तय किया है कि हम फ्री में से कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सर्च। ठीक है, अब इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, गूगल पे आके लिखना है Node.js। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको आपके सिस्टम में होना चाहिए सर्च को यूज़ करने के लिए। ठीक है, वैसे इस पे डेप्थ में हम बात करेंगे ये क्या है, ये किस तरह से रन होता है, इस पे आगे हम बात करेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह VS कोड को आपने डाउनलोड किया था फिर उसको इंस्टॉल किया था ना, इसी तरह आपने क्या करना है, ये Node.js की वेबसाइट पे आके डाउनलोड्स में आना है और यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये आपको जिस तरह VS कोड की फ़ाइल डाउनलोड हुई थी ना, इसी तरह इसकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, फिर आपने फाइल एक्सप्लोरर में आके डाउनलोड्स में आना है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, मैं करके दिखा दूँ, इस पर डबल टैप करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट 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 करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको अगेन इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ से एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। ओके, ये पहला काम आपका ये है कि आपने Node.js को इंस्टॉल करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि आपने जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, वेरीफाई करना है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो सर्च बार है ना विंडो का, यहाँ पे आके आपने लिखना है CMD। ये इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने एक इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को, नोड स्पेस हाइफन हाइफन वरियन। ओके, ये लिख के एंटर करोगे ना तो यहाँ पर ये मुझे Node.js का वरियन दे रहा है कि आपके सिस्टम में Node.js का ये वाला वरियन इंस्टॉल है। अगर तो ये वरियन आपको शो कर रहा है, इसका मतलब है Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर ये यहाँ पर रेड लाइन आपको दे देता है, इसका मतलब वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, आप उसको अगेन इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ आपने एक और चीज़ भी वेरीफाई कर लेनी है, npm हाइफन हाइफन वरियन लिख के। ये क्या है, ये नोड का एक पैकेज मैनेजर है जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने के लिए मेरी हेल्प करते हैं। सही है, जिस तरह प्ले स्टोर है ना, वो डिफरेंट आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। इसी तरह समझे अभी कह दिए कि npm भी एक हमारे पास इसी तरह की सर्विस है जो इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मेरी हेल्प करता है। समझ आ गई? ये दो कमांड चला के आपने ये वेरिएंस वेरीफाई कर लेनी है। वैसे जब आप नोड इंस्टॉल करते हो ना तो वो npm अपने से इंस्टॉल कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये दो आपने पहले वेरीफाई करने हैं। यहाँ तक था Node.js का काम। फिर आपने क्या करना है, सर्च की वेबसाइट के ऊपर आना है, ये पहली वाली पे। अब यहाँ पर देखो इसकी डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी हैं। डिप्लॉय क्या होता है कि देखो जैसे मैंने बताया ना, हम लोकल सिस्टम से डाटा पुश कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, तो इसको हम डिप्लॉय करना भी कहते हैं दूसरी ज़ुबान में। ओके, अब इसकी डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी हैं, इसके पब्लिश इस पे जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब इतने लोग इसको डेली यूज़ करते हैं, वीकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पर ना आपको एक कमांड मिल रही है, इस कमांड को आपने कॉपी करना है और फिर उसी तरह सर्च बार में आगे लिखना है CMD और इसमें ला के सिंपली उस कमांड को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, Node.js के साथ एक पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाता है npm, जो मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मेरी हेल्प करता है। आप उसको यूज़ करते हुए यहाँ कमांड लिखोगे npm इंस्टॉल करो क्या, सर्च। और किस लेवल पे इंस्टॉल करना है, ग्लोबल मीन मेरे पूरे सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल कर दो। मतलब अगर मैं इसको ये CMD में ओपन करूँ किसी फोल्डर के अंदर, जस्ट लाइक हम अपने यहाँ पर भी तो CMD ओपन कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर अगर मैं वो कमांड चलाऊँगा ना तो वो सिर्फ इस फोल्डर के अंदर ही सर्च को इनेबल करेगा। ठीक है, इंस्टॉल करेगा, पूरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेगा। पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आपने साथ हाइफन ग्लोबल लगाना है। समझ आ गई? अच्छा, ये लिखिए आपने एंटर कर देना। अभी इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अगर तो यहाँ पर कोई एरर नहीं ना आ रहा, इसका मतलब
सक्सेसफुली इंस्टॉल है, मेरे पास पहले भी पड़ा था ना, इसलिए उसने चेंज का कहा है, आपको ऐड का कहेगा कि एडिड 8 पैकेजेस इन योर सिस्टम, इस तरह से मैसेज देगा। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप कमांड लिखेंगे सर्च स्पेस हाइफन हाइफन वरियन, ये लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये भी मुझे वरियन दे रहा है, इसका मतलब सर्च भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ये दो काम आपने पहले करने हैं, पहले Node.js इंस्टॉल करना है, फिर सर्च इंस्टॉल करना है, और दोनों को वेरीफाई भी करना है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए। फिर आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है CMD को। आपने जिस भी प्रोजेक्ट को पुश करना है, मतलब होस्ट करना है, डिप्लॉय करना है सर्वर के ऊपर, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 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 हम ये क्लास 1 को ही पकड़ते हैं, ये इसमें मैंने कोड किया हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको मैंने सर्वर पे अपलोड करना है, डिप्लॉय करना है। आपने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर ये सर्च बार है ना टॉप पे, यहाँ पर आपने लिखना है CMD। ओके, यहाँ पर CMD लिखेंगे तो ये क्या करेगा, CMD लिख के एंटर करेंगे ना, तो ये वाला जो फोल्डर है क्लास 01 का, इसको ओपन कर देगा आपके टर्मिनल के अंदर, CMD के अंदर। ओके, अब आपने यहाँ पर सिंपल लिखना है सर्च, ये वर्ड लिख के एंटर कर देना है। पहली बार आप करेंगे ना तो आपसे ये ईमेल और पासवर्ड मांगेगा अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो आप वो देंगे ना तो ये चला देगा। मेरे पास पहले से अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है तो वो बता रहा है रनिंग एज दिस ईमेल एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग ईमेल और पासवर्ड देंगे ना तो ये आपका अकाउंट बना के आपको फिर इसी स्टेप के ऊपर ले आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि इसी फोल्डर को आपने अपलोड करना है सर्वर के ऊपर। देखें ये लास्ट पे मुझे क्या नेम दे रहा है, क्लास 01। क्लास 01 ही फोल्डर को मैंने करना था ना अपलोड, ऐसे है कि नहीं। ये आपने लाजमी वेरीफाई कर लेना है। ऐसा ना हो कि ये फोल्डर को अपलोड करना हो तो सारा सिस्टम ही अपलोड कर दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कि सारे फोल्डर ही उसके ऊपर चले जाएं फिर दुनिया आपका डाटा देखे। सही है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। पहले फोल्डर को वेरीफाई कर लेना कि जो आपने अपलोड करना है वही इसने सेलेक्ट किया है। अगर तो ये करेक्ट है तो आपने एंटर कर देना। ओके, अब ये आपको कह रहा है कि जब आप सर्च का चलाते हो ना, सर्च की कमांड सर्च लिख के एंटर करते हो, ये आपके लोकल सिस्टम से डाटा पुश कर देता है सर्वर के ऊपर। अब उस पुश किए हुए डाटा को मैंने एक्सेस भी तो करना है ना वापस, तो उसके लिए ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई लिंक इंट्रोड्यूस कर लें अपने लिए। ठीक है, कोई डोमेन डिफाइन कर लें, जैसे facebook.com है ना, इसी तरह वो कह रहे हैं यहाँ पर आप कोई डोमेन अपनी राइट कर लें जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे। ओके, ये जो .search.sh है ना, ये मेरी होस्टिंग सर्विस का नेम है, इसको नहीं आपने रिमूव करना। आपने इसके शुरू में अपना नेम ऐड कर देना है। जैसे मैं ना पहले एक ऐसी डोमेन लिखता हूँ जो पहले से यूज़ है, जैसे मैंने ये लिखा और मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, इसने अपलोड कर दिया, अब ये होस्ट हो गई है। ओके, ये एंड पे बता रहे हैं ना सक्सेस पब्लिश टू दिस डोमेन। इस डोमेन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और गूगल पे आके अगर मैं ये लिखूँगा ना तो ये मुझे वो मेरा किया हुआ काम शो कर देगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि आपको ना यहाँ पे आप डोमेन लिखोगे ना कोई भी, वो आपको कहेगा कि एक्सेस डिनाइड, मतलब आपको अलाउ नहीं है इस डोमेन पे पुश करना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो डोमेन पहले से किसी ने ली होगी, इस वजह से आप उसको दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने बताया था ना कि पूरी दुनिया का एक सेंट्रलाइज टेबल होता है DNS, उससे पहले वेरिफिकेशन होती है कि ये डोमेन पहले तो किसी ने नहीं ना ली हुई। इसी तरह समझे सर्च वालों का भी एक टेबल होगा जिसमें उसने सारा वेरीफाई किया है कि ये वाली डोमेन जो नेवटेक मैड B01 है, ये पहले तो नहीं किसी ने ली हुई। अगर नहीं ली हुई थी तो उसने पब्लिश कर दिया, अगर ली होगी तो ये आपको पब्लिश नहीं करने देगा। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं। अब लेट्स सपोज समझें कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग की है। मैं इसको ओपन में कोड करता हूँ। जैसे यहाँ पर मोहम्मद सुहेब लिखा है ना, मैं इसको कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सही है, अब इसको गो लाइव करूँगा तो ये इसको कहाँ पे रन करेगा, मेरे लोकल सिस्टम के अंदर। ऐसे ही है, अब लोकल सिस्टम में मुझे क्या शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड।
लेकिन जो मैंने क्लाउड पे डिप्लॉय किया था उसमें क्या आ रहा है, मोहम्मद सुहेब। इवन मैं रिफ्रेश भी करूँगा तब भी ये यहाँ पर मोहम्मद सुहेब ही शो करेगा। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपडेट किया ही नहीं है। ऐसे ही है ना, मैंने तो सिर्फ अपने लोकल सिस्टम में अपडेट किया है। अब जब तक यहाँ पर हेलो मोहम्मद सुहेब लिखा हुआ था ना, वो वाला डाटा मैंने क्लाउड पे रख दिया, सही है। तो अभी भी अगर मैं क्लाउड पे देखूंगा तो वहाँ पर मोहम्मद सुहेब ही पड़ा है। उसको ये बताना है कि ये चीज़ मैंने अपडेट की है, उसके लिए आपने अगेन इसको अपलोड करना। वो कैसे करते हैं, आप दोबारा यहाँ पर फोल्डर के अंदर सर्च बार में CMD लिख के एंटर करेंगे, दोबारा सर्च लिखेंगे, ओके, पाथ ओके है। इस बार आपने डोमेन जिसको अपडेट करना है ना वो वाली देनी है। जैसे मैंने इसको अपडेट करना था ना, तो अब मैं यहाँ पर वो वाली डोमेन दे दूँगा कि इसको अपडेट कर दो, इसमें अपडेट कर दो सर। अब एंटर करूँगा तो ये अपडेट कर दे। अब ये इसने सक्सेस कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा होगा, ओके। समझ आ गई है कि नहीं, कि अगर अपडेट करना है तो आपने क्या करना है, डोमेन की जगह वो प्रीवियस डोमेन दे देनी है, पहले वाली, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ आपने मैं ले लूँ। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, सही है, क्लास 02। इसमें एसेट्स कितने के हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एसेट्स जो हैं ये कभी भी क्लाउड पे डिप्लॉय नहीं करते हम, सही है। मतलब इमेजेस हों तो इनफ है, हो जाता है, कोई नहीं, लाइट वेट है। बट अगर लार्ज अमाउंट में डाटा है ना तो ये सर्च आपको डिप्लॉय नहीं करने देगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसेट्स को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय नहीं करना, सही है। समझ आ गई कि नहीं, इसको कुछ जब तक डिप्लॉय नहीं होता इसको बाहर रख लीजिएगा, जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा इसको वापस ले आइएगा। समझ आ गई। अब ये मैंने दूसरी क्लास को सिलेक्ट किया, अब मैंने इसको अपलोड करना है, अब आपने करवाना है। इसको पहले देखते हैं कि इसमें हमने ये वाला काम किया हुआ है। अब इसको मैंने डिप्लॉय करना है, तो कैसे करेंगे, इसके सर्च बार में CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये पॉपअप आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सर्च और एंटर करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें कि यही फोल्डर है। मैंने कहा ओके यही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि डोमेन सेलेक्ट करें कि आपने किस डोमेन से इसको एक्सेस करना है। हम कह देते हैं navtech wmat b01, कोई भी रख सकते हैं। बट एक चीज़ है, अगर लेट्स सपोज मैं वही वाली डोमेन जो अभी मैंने यूज़ की है ना पहले, मैं वही वाली देता हूँ दोबारा, navtech mat b01 और एंटर करता हूँ। अब ये मैंने यूज़ कर ली थी ना, उसका मेरे ख्याल से नेम और था, क्या नेम था, अच्छा उसमें A आ रहा था, ठीक है, वो पंगा हो गया। दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। मैं दोबारा सर्च लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। अगर मैं कोई ऐसी डोमेन सेलेक्ट करूँगा ना जो पहले से यूज़ हुई है तो ये मुझे अपलोड नहीं करने देगा। अब सही से लिखेंगे navtech mat b01 और एंटर करते हैं। दोबारा से कर दिया उसने। इस बार क्या मिस्टेक थी, अच्छा अब उसने उसको ही अपडेट कर दिया क्योंकि अकाउंट मेरा लगा हुआ है ना, इस वजह से। सेम अकाउंट पे करेंगे तो वो उसको पुरानी वाली को अपडेट कर देगा। इसको मैं ला के एंटर करूँ ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पर वो हेलो वर्ड और पैराग्राफ नहीं आएगा, उसने उसको अपडेट कर दिया पहले वाली को। अच्छा मैं ना आपको कोई दिखाता हूँ, वैसे माइंड में भी कोई नहीं आ रही। इसको ही एंटर कर, ये सही है। अब यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया, यू डू नॉट हैव परमिशन टू पब्लिश दिस डोमेन। इसकी रीज़न क्या है, ये डोमेन पहले से किसी ने यूज़ की हुई है, मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अगेन सर्च लिख के एंटर करूँगा और कोई और डोमेन दूँगा। जैसे अब हम देते हैं navtech
wmat v01 एंटर। अब ये किसी ने नहीं ली थी तो अब ये इसने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं आऊँगा ना और इस डोमेन को, ये सिंपल, अब आपने अपनी असाइनमेंट में ना ये यूआरएल पेस्ट कर दिया करना है सर्च का, इससे मैं आपके काम किए हुए काम को देख लिया करूँगा, ठीक है। यार समझ आ गई कि नहीं। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपके ना प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर index.html की फ़ाइल लाजमी होनी चाहिए, फिर ही आपका किया हुआ काम मुझे शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर ना क्लास 03 को पकड़ते हैं, इसमें 3 फाइल्स है ना। मैं क्या करता हूँ, इसमें ना index.html जो मैंने बताया था मेन फाइल का नेम आपने index.html रखना है, और रीज़न भी बताई थी। अब वो रीज़न के ख़िलाफ़ मैं जाता हूँ, मैं इंडेक्स को चेंज करके होम कर देता हूँ, home.html। अब इसमें इंडेक्स की फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, cmd क्या करना है, यहाँ पे सर्च लिख के एंटर कर देना। अब ये अपलोड हो रहा है, 1 सेकेंड। इसको आप ये डोमेन कॉपी करें और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट करें, ये मुझे कहेगा प्रोजेक्ट नॉट फाउंड। सही है। उसकी रीज़न क्या है, मैंने बताया था ना, जब भी रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर ने रिस्पॉन्स में index.html देनी है। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसने मुझे कह दिया पेज नॉट फाउंड। बट अगर मैं उसके अंदर अब वो अपडेट कर दूँ, कैसे करेंगे, ओपन विद कोड और यहाँ पर आके अबाउट की जगह कर देंगे index.html। ओके, अब मैंने अपडेट करना है उसको, तो कैसे करेंगे, cmd सर्च, बस डोमेन की जगह वो पहली वाली डोमेन दे देनी है, एंटर। अब ये अपलोड हो गया है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ना तो अब मुझे शो हो जाएगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं, कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर index.html की फ़ाइल होना लाजमी है। वो मैंने प्रूफ भी कर दिया जो मैंने बात की थी। अच्छा, ये एक तरीका था कि जिसके थ्रू आप अपने किए हुए काम को ना मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हो थ्रू सर्च, ठीक है। ये आसान है ना, आप सिंपल डोमेन सेलेक्ट करते हो, वो डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल की तरफ जाओगे ना, डिजिटल ओशन, होस्टिंगर, इनकी सर्विसेज लोगे, यहाँ डिप्लॉयमेंट में 1 हफ़्ता लग जाता है। मतलब इतना टाइम टेकन होता है। ये तो बेसिक था ना तो जल्दी हो गया है, लेकिन जो डेवऑप्स के बंदे होते हैं वो तो 1 हफ़्ता ले जाते हैं डिप्लॉय करने में, मतलब टाइम लगता है थोड़ा। वो हम आगे आगे देखेंगे, सही है। अच्छा, अब ये तो आपको अपलोड करना तो आ गया है ना, किसी को इसमें कोई परेशानी, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बताएं, हम रिवाइज कर लेते हैं। एवरीथिंग ओके। अब हम क्या करते हैं, अब ना मैं आपको इसकी ना कुछ कमांड्स बताता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ पर ही ओपन कर लेता हूँ, cmd। हमारे पास ना एक कमांड होती है सर्च आगे लिस्ट, सर्च स्पेस लिस्ट लिखेंगे ना तो आपके इस अकाउंट के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। जैसे ये बता रहा है कि इस पर मैंने 2 मिनट पहले ये वाला प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है, फिर 4 मिनट पहले ये किया है, 5 मिनट पहले ये किया है, ये सारा मुझे बता रहा है। सही है, समझ आ गई कि नहीं, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स सपोज इसमें से कोई डिलीट करना है, उनकी जो बात है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है सर्च टीयर डाउन, आगे जिस भी डोमेन को आपने डिलीट करना है ना उसको आपने कॉपी करके आगे पेस्ट कर देना। अब ये डिलीट हो जाएगा। चलो
सक्सेसफुली हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना, उस डोमेन को रिफ्रेश करूँगा तो पेज नॉट फाउंड का आएगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? इस तरह से आप इसको डिलीट कर लोगे। फिर और एक कमांड होती है सर्च लॉग आउट। ये क्या करेगी? जो आप अकाउंट इस पर बनाओगे ना, उसको लॉग आउट कर देगी। ओके, मैं अभी इसका मज़ा नहीं लूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर लॉगिन करना है तो आपने लिखना है सर्च लॉगिन। ठीक है, इससे आप ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, ये नया अकाउंट लॉगिन कर देगा। अगर आप कभी भूल जाओ ना कि कौन कौन सी या लेट्स सपोज के सर्च के ऊपर मेरा कौन सा अकाउंट लॉगिन है, तो आप लिखोगे सर्च हु एम आई। ये लिख के एंटर करोगे ना, तो ये आपको बताएगा इस वक्त सर्च के ऊपर आपका कौन सा अकाउंट लॉगिन है, जैसे ये बता रहा है ये वाला। अब ये कमांड्स अगर भूल जाए आपको, तो आपने सिंपल लिखना है सर्च स्पेस -h। ये सारी कमांड्स को यहाँ पे लिस्ट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन? तो सर्च का टॉपिक तो क्लियर है ना अब आपको? इजीली कर लेंगे। ओके।